प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ प्रेरितों के काम 20 बाब और उसकी 35वीं आयत। प्रेरितों के काम 20 बाब और उसकी 35वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह के वचन सुन रखना आवश्यक है। जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। मेरे अजीजों, क्या आप अपने चारों ओर काम का ढेर देखकर परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे कितना सारा काम पूरा करना है? अपने जीवन को सरल बनाने का एक उत्तम तरीका है कभी भी काम का ढेर ना लगने दें। यदि आपके सामने कोई ऐसा काम है जो आप नहीं चाहते, यानी कि उस काम को आप करना नहीं चाहते, तब उसे बाद में या कल पर डालना बहुत आसान हो जाता है। परंतु उस काम को पूरा करने के लिए आपको इच्छा शक्ति को, अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको जागृत रखना आवश्यक है। आपको उसे टाल कर समय नहीं गंवाना चाहिए या फिर ना करने के बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का घर। जब हम अपने आप को बिना किसी काम के बैठने की आदत डाल देते हैं, तब हमें काम ना करने के या व्यस्त न रहने के लाखों बहाने मिल जाते हैं। आप खुद को कह सकते हैं, मुझे उस काम को पूरा करने के लिए दिए गए समय से अधिक समय की आवश्यकता है। या फिर आप कहेंगे, मैं बहुत थक गया हूँ। आप शायद स्वयं को यही यकीन दिलाएंगे, मैं वो काम करने की मेरी अभी इतनी क्षमता नहीं है। आप चाहे जो भी बहाने बनाएं, सत्य तो ये है कि यदि आप उस काम को करना आरंभ कर देते हैं और व्यस्त हो जाते हैं, तो आपके पास बहाना बनाने का समय ही नहीं रहता। सरल जीवन जीने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आपको सोचना है कि मुझे क्या करना है और उसे शुरू करना है, और कोई बहाना नहीं। शुरू में ये कठिन होगा। हो सकता है कि कुछ काम शुरू करना चाह रहे हो, लेकिन कुछ कठिनाइयाँ हैं या आपके अंदर सुस्ती है। ये काम शुरू करने में आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से यदि आप पहले से अनुशासित नहीं हैं। परंतु सुव्यवस्था और नियंत्रण हमेशा उत्तम फल देता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि अनुशासन अंत में धर्म का प्रतिफल देता है। यदि हम देखें इब्रानियों 12 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसके सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। यदि आपको विश्वास है कि आपके हाथों में जो काम है उससे आपको ही करना है, तो मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब तक कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न ना हो जिसके कारण आपको उसे रोकना ही पड़े, तब तक उस काम को कल पर ना डालने का निर्णय लें। अपने मन को तैयार करें और वो काम पूरा करने के लिए तैयार रहें। जब आप ऐसा करेंगे तब आप अपने विषय में अच्छा महसूस करेंगे, और मैंने जो योग्य था वो किया है, ये देख के आपको शांति और आनंद प्राप्त होता है। बहुत सुकून मिलता है हमारे को हमारे जीवन के अंदर, जब हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये काम जो मैं नहीं करना चाहता था, उस काम को मैंने बहुत जल्दी निपटा लिया है। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कुछ समय खरीदने का प्रयास करें। कुछ समय खरीदने का प्रयास कीजिए। आपसे जितना संभव हो सकता है अपने चारों ओर उत्तम लोगों को रखने का प्रयत्न करें और अधिक सौंप दें, और अपने निश्चित की हुई योजना अनुसार जब तक काम हो रहा है तब तक हस्तक्षेप ना करें। यदि हम देखें सबोपदेशक 3 बाब और उसकी पहली आयत में वचन कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। आपने किसी काम को
के लिए पहले ही योजना बनाई हो और फिर भी क्या आपको समय बहुत थोड़ा लगता है? यदि समय की कमी आपकी समस्या है तो फिर शायद आपको कुछ समय खरीदना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप दुकान में जाकर अपने लिए 24 घंटे से अधिक समय खरीद लें या खरीद सकते हैं, परंतु आप अपने किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को पैसा दे सकते हैं जो करना आवश्यक है, परंतु कोई और भी आपके बदले में कर सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है तो आप घर की साफ सफाई, कपड़े धोने के लिए किसी को रख सकते हैं। यदि हर रोज़ के लिए नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए तो रख ही सकते हैं। क्या आप हर महीने में अपने बगीचे की सफाई में घंटों व्यतीत करते हैं? विशेष रूप से गर्मियों में आप किसी जवान लड़के या लड़की को ये काम करने के लिए पैसा देकर अपना कुछ समय बचा सकते हैं और उस समय का उपयोग हम और दूसरे कामों में कर सकते हैं। ये बच्चे ज़रूरतमंद हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, या उन बच्चों के घर की आर्थिक हालात ठीक नहीं हो सकते। इससे 2 काम होंगे, एक तो कि आपको मदद मिलेगी और दूसरा उस परिवार को भी जो कि उस समय आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। और यदि आप अत्यधिक काम के कारण स्वयं को तनाव में रखते हैं तो उसका परिणाम आपके शरीर पर होकर स्वास्थ्य का कारण भी हो सकता है। हम करते हैं, ऐसा अक्सर होता है कि हम खुद ही करना पसंद करते हैं और उसी करने के चक्कर में हम अपने जीवन को तनाव युक्त बना लेते हैं। हमारे जीवन के अंदर तनाव आ जाता है और वही पैसा आपको अस्पताल में डॉक्टरों का बिल चुकाने के लिए खर्च करना पड़ सकता है। अनेक लोग तुरंत ही ये सोचते हैं कि हम किसी को अपने लिए काम करने के लिए पैसे देने की स्थिति में नहीं है, परंतु क्या यह वास्तव में सच है या फिर इस क्षेत्र में हम नई सोच को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? कुछ लोगों ने मुझसे यह भी कहा, यह काम मुझे स्वयं ही करना चाहिए या इस काम के लिए केवल किसी को पैसे देकर खर्च करना मुझे ठीक नहीं लगता। शायद आपको स्वयं से पूछना चाहिए, क्यों नहीं? कुछ लोग पैसा खर्च ही नहीं करना चाहते हैं। वो इस विषय में इतने हठीले होते हैं कि वे इस कारण अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी दांव पर लगा देते हैं। मेरा मानना है कि हमें नियमित होना चाहिए, मूल्यहीन नहीं। मुझे लगता है कि हमें अधिक पैसा कमाने के लिए थोड़ा पैसा तो खर्च करना ही होगा। हमें किसी एक क्षेत्र में सहायता के लिए पैसा खर्च करना होगा ताकि उस क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकें, अधिक कार्य कर सकें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। लोग अक्सर नए और प्रोत्साहित करने वाले काम करना चाहते हैं, परंतु वो पुरानी सोच में ही फंस जाते हैं जो उनकी प्रगति के लिए बाधा का कारण बन जाती है। जीवन में हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए ये सोच लेते हैं, परंतु वो ना कर पाने के कारण परेशान रहते हैं और झुंझलाहट में रहते हैं क्योंकि वो करने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। वो कार्य कभी नहीं किया जाएगा जब तक हम अपने घमंड को पीकर कुछ समय खरीदने की सोच को वास्तव में बदल नहीं देते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, जो हम देखते हैं कि अपनी प्रार्थना को सरल रखें। हमारी जो प्रार्थना है उसको हमने सरल रखा है। आसान जीवन के लिए प्रार्थना ना करें, दृढ़ मनुष्य बनने के लिए प्रार्थना करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम कर पाने के लिए प्रार्थना करें। यदि हम देखें नेहम्याह नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर वचन कहता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरे दास, इस समय तेरा दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। अनेक लोग अपने प्रार्थना जीवन में संघर्ष करते हैं, वो चिड़चिड़े और गुस्से से दबे रहते हैं और मैं जानता हूं कि ये इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि सरल और सीधी प्रार्थना परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। किसी कारणवश हमारी ये धारणा बन चुकी है
कि हमारी प्रार्थना लंबी, परिपूर्ण और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है मैं सरल प्रार्थना करूं, और जो मुझे चाहिए था या जिसकी मुझे आवश्यकता है उसे मैं परमेश्वर को कम से कम शब्दों में, परंतु अत्यधिक विश्वास योग्यता के साथ बताऊं। मुझे लगता है कि हम इतना कुछ बोलने का प्रयत्न करते हैं कि मुख्य बात से ध्यान हट जाता है। हम बार बार एक ही बात या शब्द बोलते जाते हैं कि अपना विश्वास जो है वो हम प्रकट नहीं कर पाते। हम परमेश्वर के विषय में कम और अपने शब्द अधिक मात्रा में बोलते हैं। कोई एक व्यक्ति बहुत समय तक प्रार्थना करने पर भी महसूस करता है कि प्रार्थना अभी भी पूरी नहीं हुई है, या फिर उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंची है। मैं ये कहूँगा कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम प्रार्थना को सरल और स्पष्ट तरीके से नहीं करते। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी बात के विषय में सच नहीं बोला है तो आप सरल शब्दों में कह सकते हैं, हे पिता, सच्चाई ना कहने के लिए मुझे क्षमा कर, और मैं अभी इसी समय तेरी क्षमा का स्वीकार करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कुछ क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे और जो आपने अभी मांगा है उसे विश्वास के साथ ग्रहण करें। ग्रहण भी करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करके छोड़ने ही नहीं है। अत्यधिक समस्या ही यही है हमारे लोगों की प्रार्थना में कि हम प्रार्थना करके छोड़ देते हैं। हमें उसको छोड़ना नहीं है, उसको ग्रहण करना है। अब यदि आपने किसी से कुछ कहा है, उसे सुधार कर उस व्यक्ति से मेल करना चाहते हैं तो प्रतीक्षा ना करें और तुरंत ये सुधार और मिलाप करें, और यह भी जान लें कि ऐसा करने के बाद आप दंड के अधीन नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, इसलिए आप भी स्वयं को क्षमा कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल है। आपको एहसास हो जाएगा कि आपकी प्रार्थना पूरी हो गई है। विश्वास की संपूर्ण प्रक्रिया ही सरल है। विश्वास के विषय में कोई बात उलझी हुई नहीं है। विश्वास सरल रूप से परमेश्वर पर निर्भर होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन पर भरोसा करता है। विश्वास जानता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। परमेश्वर स्वयं सरल है। जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि वो कौन है, तब परमेश्वर ने कहा, मैं हूं। निर्गमन 3 बाब और उसकी 14वीं आयत में हम इसको देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं हूं। जब हम अपनी सारी समस्याओं के उत्तर के लिए पवित्र शास्त्र खोलते हैं, तब हम देखते हैं कि वो सदैव अत्यंत सरल और निश्चित शब्दों में कहता है, विश्वास करो। यदि आप बाइबल का अध्ययन बहुत गहन करते हैं, बहुत ही गहन तरीके से करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर बहुत ही सरल तरीके से हमसे बात करता है। और परमेश्वर भी वचन में कहता है कि विश्वास करो। यूहन्ना 11 बाब और उसकी 40वीं आयत में हम देख सकते हैं। लूका 18 बाब और 17वीं आयत में हमारे को बताया गया है कि हमें उसके पास एक छोटे बालक के समान आना है। मैंने कभी नहीं देखा कि एक छोटे बच्चे अपने माता पिता से मांग करते समय किसी प्रकार से उन्हें प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट सरल मांग के विषय तक ही वो सीमित रहते हैं, बहुत ही सरल शब्दों में। सरल प्रार्थना के द्वारा सरल जीवन उत्पन्न होगा। इसलिए अभी ऐसी प्रार्थना करना आरंभ करें जिसे परमेश्वर सुने, जिसे परमेश्वर समझ सके। आज यदि हम देखें संसारिक रूप से, जब हम अपने मित्र से बात करते हैं और हम कोई बात बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं कि बहुत ही गहन विषय होता है, जो कि बहुत ही ऐसा विषय है जिसको हम करना तो चाहते हैं, लेकिन उसको करने का तरीका जो होता है वो बहुत ही घुमा फिरा के बात होती है, और जो कि आधी बात हमारे मित्र के ऊपर से निकल जाती है और आधी उसकी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि हमने वो बात बहुत ही घुमा फिरा के की गई है। हमें
सरल शब्दों में करनी चाहिए। और जो है चौथी जो बात है वो है कि जिम्मेदारी की गलत धारणा ना रखें। जो हमारी जिम्मेदारी की जो गलत धारणा है उसको हमने नहीं रखना है। हम सब कुछ नहीं है, परंतु कोई भी सब कुछ नहीं है। यदि हम देखें भजन संहिता 7 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वे सीधे मन वालों को बचाता है। मैं हमेशा से एक जिम्मेदार व्यक्ति रहा हूँ, इसलिए गैर जिम्मेदार व्यक्तियों से मुझे परेशानी होती है। पहले मैं उन गैर जिम्मेदार लोगों को काम ना करने के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था, परंतु परमेश्वर ने कहा कि मुझे जिम्मेदारी की गलत जो मेरी धारणा है वो गलत है। जो कुछ मैं करता हूँ उसमें से अधिकांश मेरी जिम्मेवारी नहीं थी। शायद आप में से भी अनेक लोग इसी दुविधा में हैं। क्या आप सामने दिखाई देने वाले काम अनजाने में अपने आप करने लग जाते हैं, और फिर आपको इस बात का दुख भी होता है कि सब कुछ आपको ही करना पड़ता है। खासतौर से घर की स्त्रियों के साथ ये बड़ी परेशानी है। उनको लगता है कि सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। आप इसी अवस्था में हमेशा के लिए परेशान रह सकते हैं, या फिर आप अपने आप को बदलने का निर्णय ले सकते हैं। किसी और के गैर जिम्मेदार व्यवहार के कारण आपको दुख पहुंचा होगा या शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी, इसलिए उस अवस्था को टालने या उसमें और अधिक समय ना रहने के लिए आप सोचते हैं कि एक ही मार्ग है कि सब काम अपने आप से ही किया जाए, क्योंकि मुझे अपना काम स्वयं करना अच्छा लगता है, इसलिए खुद किया जाए। अनुभव के द्वारा मैंने सीखा है कि इस प्रकार सोचने या करने से समस्या और अधिक बढ़ जाती है। ऐसा करने से हो सकता है कि आप उन्हें सीखने देने की बजाय उन पर जिम्मेदारियां थोप रहे हैं। अनेक बार लोगों को जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जब वे मुसीबत में पड़ जाते हैं तब चाहते हैं कि कोई और कीमत चुकाकर उन्हें उसमें से बाहर निकाले। और ये समस्या हमारे साथ तब होती है जब हमारी परिवार के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अक्सर ये होता है कि हम अपने बच्चों को कोई काम करने देना ही नहीं चाहते। नहीं, बेटी होती है तो क्या होता है, नहीं मेरी बेटी है, शादी होकर दूसरे घर चली जाएगी, तब तो उसे करना ही है। शायद इसी लाड प्यार में हम अपनी बेटियों से काम नहीं कराते हैं, और जब शादी हो जाती है तो बेटी ससुराल जाती है। जब रोटी बनानी पड़ती है बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, सब्जी बनानी पड़ती है तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी मिर्ची तेज़ हो जाती है, कभी नमक तेज़ हो जाता है। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा उनके ऊपर भी डालें तो शायद ये समस्या इतनी जटिल नहीं होंगी आगे। ये बात सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, हमारे बेटों तक भी सीमित है कि हम उन्हें करने नहीं देते। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम उनकी सहायता करना चाहते हैं, परंतु अनेक बार भावनात्मक प्रेम से अधिक दृढ़ प्रेम उनकी सहायता करता है। किसी के बदले में काम करने से उस व्यक्ति में आलसी, अप्रोड़, गैर जिम्मेदार स्वभाव उत्पन्न होता है। उनको यह एहसास दिलाना उत्तम होगा कि यदि वे अपना काम योग्य रीति से पूरा नहीं करेंगे तो कीमत आपको नहीं परंतु उन्हें ही चुकानी पड़ेगी। और आप अपनी इस बात पर अटल रहें। सिखाएं अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रहना। अक्सर बच्चों की आदत होती है, स्कूल कॉलेज से आते हैं अपने बैग जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, अपने शूज़ जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, अपने कपड़े उतार के जहाँ मर्जी बेड पर डाल देते हैं। यदि हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज से आए हैं, थके हुए आए हैं और हम उनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, तो ये हम गलत करते हैं। क्योंकि यही आदत हमारे बच्चों के अंदर जब वो बड़े होंगे, जब उनका विवाह होगा, तब यही चीज़ यदि हमारे बेटों की रही तो इसका बोझ हमारे आने वाले बहुओं पर पड़ेगा और इसी कारणवश घरों के अंदर क्लेश होता है।
मैंने देखा है कि जब मैं अपने किसी काम के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर होता हूँ और वो 2 या 3 बार वो काम करना भूल जाता है, तो फिर मैं स्वयं ही उसे कर लेता हूँ। तब उनकी प्रतीक्षा करते रहने से कम समय में वो काम पूरा हो जाता है। परंतु मैंने ये सीखा है कि उन्हें उनकी जिम्मेदारियां पूरी करने दो, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस काम की जिम्मेदारी किसी और को दो, यानी कि दूसरों को दो। मैं किसी को दुख पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, जो उत्तम गुण है, परंतु उसे यदि संतुलन में न रखा जाए तो समस्या और भी जटिल हो सकती है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। हमारी कलीसियाओं के अंदर बहुत से काम होते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के ऊपर डालते तब वो नहीं करता तो फिर हमें दूसरों को देना चाहिए। यदि हम सबकी समस्या सुलझाने के प्रयत्न में अपना ही जीवन नाश करते हैं तो हम बुद्धिमान नहीं हैं। मैं अक्सर प्रत्येक काम अपने आप करने का प्रयत्न करता था ताकि वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा मैं चाहता हूँ। परमेश्वर ने मुझे सिखाया कि नम्र व्यक्ति जानता है कि उसका मार्ग केवल योग्य मार्ग नहीं है, और दूसरों को उनके तरीके से काम करने देने के द्वारा हम उनके वे जो हैं वो बने रहने में उनकी सहायता करते हैं। आपके पति रसोई में आपके जैसा सामान ठीक से नहीं रखते हैं, वो नहीं रख सकते हैं, परंतु सामान तो फिर भी रखा ही जाता है। यदि काम पूरा हो जाता है तो क्या कोई फर्क पड़ता है कि वो आपकी पद्धति से किया गया है या नहीं किया गया है? नमक का डिब्बा सही नमक की जगह रखा है, चीनी का डब्बा चीनी की जगह रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप देखते हैं कि आपका जीवन उलझन से भरा है तो उसे सरल बनाने के लिए केवल अपनी ही जिम्मेदारियां निभाएं। जब तक कोई आवश्यकता ना हो तब तक किसी और की जिम्मेदारियां अपने ऊपर ना लें। आज ही आरंभ करके देखिए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं क्या वो करना आपके लिए वास्तव में आवश्यक है या नहीं। और 5वीं चीज़ है, हर एक की चिंता करने का प्रयत्न ना करें। यदि हम देखें गलातियों 6 बाब और उसकी 4थी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्या आप दूसरों की चिंता करने वाले हैं? कुछ लोग दूसरों की चिंता करने को के आधार पर अपना मूल्य प्राप्त कर लेते हैं, यह उनकी पहचान बन जाती है और वह इसके लिए गर्व महसूस करते हैं, परंतु अधिकांश इस कार्य में शहीद हो जाते हैं। वो सबकी चिंता करते हैं और फिर अंत में उन्हीं को ये करना पड़ता है और इसकी शिकायत भी करते हैं। कई बार होता ना कि हाँ मैं कर लूँगा, ये काम घर के अंदर मैं कर लूँगा, लेकिन जब हमें लगता है कि दूसरा नहीं कर रहा है मुझे ही करना पड़ता है तो हमें बड़ा दुख होता है। वो दूसरों की चिंता के लिए अपना बलिदान देते हैं और इस कारण सबको दोषी महसूस करते हैं। ऐसे लोगों के विषय में एक अनोखी बात यह है कि वो जो करते हैं वो करने से आप उन्हें रोक भी नहीं सकते। उन्हें सहायता या उत्तर नहीं चाहिए होता है, वो केवल शिकायत करना चाहते हैं। मैं एक स्त्री को जानता हूँ जो दूसरों की सहायता करने के लिए अपने द्वारा किए गए बलिदानों के विषय में सदैव बोलती है और कहती है कि उसके साथ किस प्रकार अन्याय हुआ है। फिर भी जब वह किसी ज़रूरतमंद को देखती है तो तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ कर जाती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी की चिंता करने के कारण अपने आप को फंदे में फंसा हुआ पाते हैं और उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, परंतु नहीं जानते कि कैसे। यदि आप वो व्यक्ति हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी वास्तविक जिम्मेदारियों को समझें और अन्य बातों को तुरंत छोड़ दें। ऐसा करने से कुछ लोग आपके व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे और उसके विषय में कुछ अयोग्य बातें भी कहेंगे, परंतु आपको अपनी स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जीवन जो है वो प्राप्त होगा। यदि आपने अनेकों साल तक किसी की सहायता की हो और तब भी उस व्यक्ति ने सहायता प्राप्त ना की हो
तो आपको ये जानना आवश्यक है कि उसे वास्तव में आपकी सहायता की आवश्यकता है या नहीं। आप उनके जीवन में बदलाव देखना चाहते हैं, परंतु शायद वे स्वयं बदलना नहीं चाहते। यदि आप सरल जीवन चाहते हैं तो आप जितनों की सहायता कर सकते हैं उतनों की अवश्य सहायता कीजिए, लेकिन अपने को खतरे में डालकर नहीं। अक्सर होता है कि हम दूसरों की सहायता करने के लिए हम अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। हम एक बहुत अच्छा मसीही व्यक्ति बनना चाहते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति की सहायता कर रहे हैं तो हमने अपने आप को भी बचाना है। ऐसा नहीं है कि हमने उसकी सहायता के करते करते अपने जीवन को ही खतरे में डाल दिया है। परमेश्वर हमारे को बुद्धि दी है, दानिशमंद बनाया है, समझदार बनाया है परमेश्वर को, कि किस तरीके से अपने जीवन के अंदर काम करना चाहिए, कि ये जो जीवन की रोज़मर्रा की जो बातें हैं जो हमारे साथ होती हैं, हम किस तरीके से इनको निपट सके। यदि इन चीज़ों को हम समझ गए जो रोज़मर्रा के जीवन के अंदर होती है, तो जो हमारे जीवन का जो तनाव का स्तर है वो बहुत नीचे आ जाएगा। जिन छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर इंसान आज तनाव में आ जाता है, उसका कारण ही यही है कि हम उन छोटी छोटी चीज़ों के विषय में जानते नहीं है कि उस समस्या से कैसे निपटना है। होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि हम अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छा बनना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों, लेकिन अपने आप को इतना भी ऐसा मत बनाइए कि आप काम भी कर रहे हैं, कुड़कुड़ा भी रहे हैं, चार बातें बोल भी रहे हैं, तो उस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है मेरे ज़रूर। अपने आप को मजबूत बनाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ। महान सामर्थी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर आपने हमको दिया। इस वचन के माध्यम से प्रभु जी हमने सीखा किस प्रकार से हमें अपनी भी सहायता करनी है और दूसरे लोगों की भी सहायता करनी है। आए प्रभु जी, हम जानते हैं कि परमेश्वर कि हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि किस प्रकार से उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना और वो काम उनको करना है। तो हमारे को इतनी सामर्थ्य दे परमेश्वर प्रभु जी, हम अपने बच्चों को सिखाने वाले बन सके प्रभु जी। हम जानते हैं कि परमेश्वर, हमने देखा है उकाब के जीवन को देखा है परमेश्वर कि उकाब किस तरीके से अपने छोटे से बच्चों को उड़ना जब सिखाता है तो सबसे पहले अपने घोंसले को तोड़ता है और बहुत ऊंची ऊंचाई पर ले जाकर उनको छोड़ देता है ताकि वो उड़ना सीखे। परमेश्वर हमारे को भी इतनी सामर्थ्य की परमेश्वर, हम इस संसारिक मोह के अंदर हम अपने परिवार के सदस्यों को और बच्चों को निकम्मा ना बना दे परमेश्वर। हमारे को खुदा तो हमारी अगुवाई कर, हमें सामर्थ्य दे परमेश्वर। जितने लोगों ने ये खुदा वचन सुना है उनके जीवन में खुदा तेरा यीशु मसीह के नाम से।